सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन हैं, यानी कि जो हम बाहर से सेक्स ऑर्गन देख पाते हैं, वो है पेनिस एंड द स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर रहता है टेस्टिस, और टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स। तो जो स्क्रोटम है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक मेल बॉडी के अंदर एक ही स्क्रोटम मौजूद होता है, और उस एक स्क्रोटम के अंदर रहता है 2 टेस्टिस। यहाँ पर मैंने स्क्रोटम को 2 तरीके से ड्रॉ किया है। एक के अंदर हम समझेंगे पूरे स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, और दूसरे में हम टेस्टिस को देखने के लिए सिर्फ स्क्रोटम के एक हिस्से को ड्रॉ किए हैं। तो स्क्रोटम में स्किन लेयर के बाद रहता है एक मसल जिसका नाम है डर्टोस मसल। ये कंटिन्यूअसली पूरे स्क्रोटम में रहता है। डर्टोस मसल के बाद जो लेयर आता है वो स्क्रोटम को 2 कंपार्टमेंट में, यानी कि 2 हिस्से में बांटता है, जिनके एक एक हिस्से में रहता है एक एक टेस्टिस। और इसे कहा जाता है, यानी कि इस लेयर का नाम है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया। इस लेयर के बाद आता है एक और मसल लेयर, जो मसल लेयर 2 टेस्टिस में अलग अलग रहता है। इस मसल लेयर का नाम है क्रीमास्टेरिक मसल। ये मसल हर एक टेस्टिस के ऊपर रहता है। इस मसल लेयर के बाद आता है एक और लेयर जिसका नाम है इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया। इस इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया के बाद आता है 3 ट्यूनिका लेयर्स। सबसे पहले जो बाहर की तरफ ट्यूनिका लेयर रहता है इसका नाम है ट्यूनिका वैजिनालिस। अब ये ट्यूनिका वैजिनालिस का 2 लेयर होता है, एक है विस्सेरल और दूसरा है पैराइटल। और इस विस्सेरल एंड पैराइटल लेयर के बीच में जो कैविटी रहता है उसे कहा जाता है द स्क्रोटल कैविटी। हाइड्रोसेरी एक डिजीज़ होता है, उसके टाइम पे इस कैविटी के अंदर फ्लूइड जम जाता है। अब ट्यूनिका वैजिनालिस के बाद जो लेयर आता है उसके नाम है ट्यूनिका एल्बोजेनिया। और उसके बाद जो लेयर टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर रहते हैं उसे कहा जाता है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये रेड में जो पिरामिड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं वो है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा का लेयर। ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कवर करके रखते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर सब लोग एक साथ एक नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं। इस नेटवर्क को कहा जाता है रेटी टेस्टिस। अब इस रेटी टेस्टिस से कुछ फाइन डक्ट्स निकलते हैं। इन डक्ट्स को कहा जाता है एक साथ वासा इफरेंशिया और इफरेंट डक्ट। ये वासा इफरेंशिया जाकर मिलता है एक बड़े डक्ट, यानी कि एक बड़े ट्यूब्यूल के साथ। जो ट्यूब्यूल एक बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड ट्यूब्यूल है। इस ट्यूब्यूल का नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक बहुत ही बड़ा ट्यूब्यूल है और एक सिंगल ट्यूब है, और ये ट्यूब बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड रहता है। और इसका 3 पार्ट होता है, एक है हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा टेल। और एपिडिडाइमिस का जो टेल है वो जाके मिलता है एक और ट्यूब के साथ जिसका नाम है वास डिफरेंस। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद, ये सारे जगहों से ट्रैवल करने के बाद वो वासा डिफरेंस से पेनिस की तरफ जाता है। ये है वही 2 टेस्टिस जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और ये है उस टेस्टिस के ऊपर जो मौजूद है वो है एपिडिडाइमिस। और ये जो लंबा थ्रेड है वो एपिडिडाइमिस से आकर ये है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जब पेनिस की तरफ जाता है तब इससे कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं। इस ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिससे बनता है सीमेन। ये है सेमिनल ग्लैंड, इसमें से सेमिनल फ्लूइड्स निकलते हैं। सेमिनल ग्लैंड के बाद जो दूसरा ग्लैंड अपना सिक्रीशन देता है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आता है 1 पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है और सेमिनल ग्लैंड और वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्स में रहते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स हैं जिसके सिक्रीशन से बनता है सीमेन और उसके अंदर रहता है स्पर्म्स। तो टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसे अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका दोनों एंड जुड़ा है रेडी टेस्टिस के साथ। इसके अलावा इसका और कोई एंडिंग नहीं है। अब इसे हम अगर एक क्रॉस सेक्शन काटें और उसे जूम करके देखें तो हम देख सकते हैं कि इस ट्यूब्यूल के जो ल्यूमेन है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद जाता है रेडी टेस्टिस में। फिर ये वासा एपरेंशिया से ट्रैवल करके पहुंचता है एपिडिडाइमिस में और एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद ये जाता है वास डिफरेंस में। अब ये वास डिफरेंस से ट्रैवल करके सारे ग्लैंड से फ्लूइड कलेक्ट करते हुए यूरेथ्रा से पेनिस के बाहर जाता है इजैक्यूलेशन के टाइम पे। और जो पेनिस से बाहर आता है वो है सीमेन। इस सीमेन के अंदर मौजूद रहता है तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन एंड स्पर्म्स। अब इस पूरे प्रोसेस को या पूरे स्ट्रक्चर को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं। ये है एक मेल ह्यूमन बॉडी जिसका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन मौजूद है पेनिस एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर मौजूद है टेस्टिस जिसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस और ये है वास डिफरेंस और ये है सेमिनल ग्लैंड। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद ये जा रहा है और ये वाला ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड और ये यूरेथ्रा है जो पेनिस के अंदर हमें दिखाई दे रहा है और ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा शुरू होता है यूरिनरी ब्लैडर से और उसके बाद वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करके लाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में और इजैक्यूलेटरी डक्ट जाकर मिलता है यूरेथ्रा से। इसलिए स्पर्म्स सीमेन के साथ यूरेथ्रा के थ्रू ही पेनिस के बाहर आता है। लेकिन यूरिन और सीमेन कभी भी एक साथ बाहर नहीं आते हैं। अब जल्दी से एक बार पूरे स्ट्रक्चर का रिकैप कर लेते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कॉपर्स ग्लैंड के ऊपर मौजूद है प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके पहले मौजूद है सेमिनल ग्लैंड्स। जो यूरेथ्रा है वो शुरू होता है यूरिनरी ब्लैडर से और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से मिलने के बाद जिस डक्ट के ज़रिए यूरेथ्रा से मिलता है उसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये जो डक्ट आप देख रहे हैं ये है यूरेथ्रा विच इज़ कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट स्पर्म्स के साथ इसे मिल चुका है यूरेथ्रा के साथ। ये है वास डिफरेंस जो शुरू होता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से। सो ये है द कॉइल्ड ट्यूब एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस का 3 हिस्सा है। दिस इज़ द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड द टेल। टेल जाकर मिलता है वास डिफरेंस के साथ। ये जो डक्ट्स हैं वो उनका नाम है वासा एफरेंशिया यानी कि इफरेंट डक्ट्स। ये इफरेंट डक्ट्स आ रहे हैं रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस डक्ट्स का वही नेटवर्क है जिसके साथ आके मिलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जिस सेमिनल वेसिकल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो ये है वो सेमिनल वेसिकल्स और जो लेयर ठीक सेमिनल वेसिकल के ऊपर मौजूद है उसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेयर के ऊपर मौजूद है अनदर ट्यूनिका लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर मौजूद है ट्यूनिका वैजिनालिस जिसका 2 लेयर है, विसरल एंड पैराइटल। ट्यूनिका वैजिनालिस के ऊपर मौजूद है एक और लेयर जिसका नाम है इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया के ऊपर एक मसल लेयर है जिसका नाम है क्रीमास्टेरिक मसल। क्रीमास्टेरिक मसल के ऊपर रहता है इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया
स्क्रोटम को दो हिस्से में यानी कि दो कंपार्टमेंट में बांटता है। इस हिस्से के बाद रहता है एक और मसल लेयर जिसका नाम है डर्टोस मसल लेयर, और डर्टोस मसल लेयर के बाहर रहता है द स्किन ऑफ द स्क्रोटम।